जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में डैश की प्रचुरता होती है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह डैश के बीच देखे जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष डैश का मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर जब केल्विन में पूछे तो केल्विन में 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन है? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। राशियों की कुल संख्या होती है? राशियों की कुल संख्या 12 होती है। एंजाइम मूल रूप से होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बिंदुसार डैश का शासक था? बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर डैश में स्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को डैश कहा जाता है? मकाओ की मुद्रा को पटाका कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? सिनेमा का आविष्कार जॉन निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट हर्ष का राजकवि है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं डैश ने चलाया? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। राज्य अपहरण नीति को सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जल डमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन डैश करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सन 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। शिक्षा डैश के अंतर्गत आता है? शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस डैश में स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण सन 1969 में हुआ था। मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त मुद्राक्षस के लेखक है। रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति सन 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में डैश प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है।
मोनाजाइट डैश का अयस्क है, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन सन 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। गरशोप्पा जोग प्रपात डैश नदी पर है? शरावती नदी पर गरशोप्पा जोग प्रपात है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रौद्योगिक फार्म अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तदाब उच्च होता है? धमनियों में रक्तदाब उच्च होता है। चक्रवात डैश के कारण आता है? चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। भारत के प्रथम रेल के शासन किसमें चलाया? भारत का प्रथम रेल डैश के शासनकाल में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत का प्रथम रेल चलाया गया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। मानसरोवर झील डैश में स्थित है? तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। विजयनगर डैश नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी डैश थी? गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग विषाणु द्वारा फैलता है। रेबीज किससे फैलता है? विषाणु द्वारा या कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mm होता है। शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। मानव शरीर में ऊर्जा का कार्य कौन करता है पूछेगा तो मानव शरीर में ऊर्जा का सर्वाधिक कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पर स्थित है। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के डैश के शासन में चलाए गए थे? कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है। सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। रोम शहर डैश नदी के किनारे बसा है? रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी क्या है? क्या थी? चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी येन है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादन देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किए थे। फलों का अध्ययन डैश कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। बिहू डैश राज्य का प्रमुख त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया था।
किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम डैश में स्थित है, लखनऊ में ध्यानचंद स्टेडियम स्थित है। टीपू सुल्तान डैश का शासक था, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। एक अश्वशक्ति डैश के वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण डैश ने करवाया था? आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा डैश में स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। रांगा किसका मिश्रण है? रांगा टीन व सीसा का मिश्रण है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय डैश में स्थित है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को डैश की एशिया की रोशनी कहा जाता है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बंगलोर है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। शार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जाता है। पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और